आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक वाङ्मय 50 महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 1 महात्मा बुद्ध के अविस्मरणीय कथा प्रसंग पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं इसी क्रम में दिशा ज्ञान। मित्रों, राजगृह के पथ पर जा रहे गौतम बुद्ध ने देखा एक गृहस्थ भीगे वस्त्र पहने सभी दिशाओं को नमस्कार कर रहा था। बुद्ध ने पूछा, महाशय, इन 6 दिशाओं की पूजा का क्या अर्थ है? यह पूजा क्यों करनी चाहिए? गृहस्थ बोला, यह तो मैं नहीं जानता। बुद्ध ने कहा, बिना जाने पूजा से क्या लाभ होगा? बिना जाने पूजा से क्या लाभ होगा? गृहस्थ ने कहा, भंते, आप ही कृपा कर बतलाएं कि दिशाओं की पूजा क्यों करनी चाहिए? तथागत बोले, पूजा करने की दिशाएं भिन्न हैं। माता, पिता और गृहपति पूरब दिशा है। माता, पिता और गृहपति पूरब दिशा है। आचार्य दक्षिण, स्त्री पुत्र पश्चिम और मित्र आदि उत्तर दिशा है। स्त्री आचार्य दक्षिण, स्त्री पुत्र पश्चिम और मित्र आदि उत्तर दिशा है। सेवक नीची तथा श्रमण ब्राह्मण ऊंची दिशा है। इनकी पूजा से लाभ होता है। गृहस्थ बोला, और तो ठीक है भंते, परंतु सेवकों की पूजा कैसे? वे तो स्वयं मेरी पूजा करते हैं। बुद्ध ने समझाया, पूजा का अर्थ हाथ जोड़ना, सिर झुकाना नहीं। सेवकों की सेवा के बदले उनके प्रति स्नेह वात्सल्य ही उनकी पूजा है। गृहस्थ ने कहा, महात्मन, आज आपने मुझे सही दिशा ज्ञान कराया। ओम शांति। साथियों, इस विषय पर एक बात याद आ गई कि परम पूज्य गुरुदेव बता रहे थे अपने प्रवचन में कि एक बार मैं शादी विवाह, अपने परिचित के शादी विवाह में गया। वहाँ पर एक पढ़ा लिखा लड़का जो दूल्हा था, IAS PCS क्वालिफाई था। इसी तरह एक लड़की वधू के रूप में डॉक्टरेट की डिग्रियां प्राप्त करे बैठी थी। पंडित जी बार बार उसे उठा रहे थे, बैठा रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे, दक्षिणा रखवा रहे थे, वगैरह वगैरह तमाम श्लोकों का पाठ कर रहे थे। तो कुछ ही देर बाद उनके सोने का समय हो गया। उन्होंने कहा, पंडित जी, अब हम लोग तो विश्राम करने जा रहे हैं। रात के 10 बज गए हैं और अब सोने की बेरा है। आप बताइए, आप यही तो करा रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, दक्षिणाएं चढ़वा रहे हैं और अक्षत, पुष्प, हल्दी, इन्हीं का
यहाँ छुड़वा रहे हैं, कहीं वहाँ छुड़वा रहे हैं। तो वो बोले ये आप करते रहिएगा, ये दक्षिणा लीजिए और जहाँ जहाँ रखनी है रखते जाइएगा, और प्रातः जल्दी उठ जाता हूँ मैं, तब मैं आऊँगा, उस समय आप अन्य कार्यक्रम करा लीजिएगा। सारे लोग बड़े भौचक्के हो गए, बोले ये कैसे, शादी तो जैसे हो रही है ऐसे ही होएगी, तुम्हारी समझ में आए चाहे ना आए। बोले हाँ भाई, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है और क्यों कराया जा रहा है। बस इस बात को परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गांठ बांध ली, और उन्होंने क्रमकांड भास्कर में मंत्रों के साथ उसका मतलब लिखते हुए और सभी साधकों को इसका उपदेश किया कि जो भी क्रियाएं कराई जाएं उसका अर्थ चिंतन जरूर कराया जाए, अर्थ भी बताया जाए, चाहे इसके लिए 1 घंटे का समय ही क्यों न लग जाए। तो साथियों, ये सही है, हम बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उस पूजा पाठ को करने का मतलब नहीं जानते। मतलब न जानने से हमारी भावनाएं नहीं जुड़ती, और भावनाएं न जुड़ने से ईश्वर के प्रति कोई संवेदनाएं प्रकट नहीं होती, और सारी क्रिया बेमानी साबित होती है। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ चिंतन यदि हमें नहीं पता तो ओम भूर्भुवस्सुः एक ऐसा ही टेप रिकॉर्ड की तरह बजता हुआ मंत्र हो गया, जो हमारे भीतर कोई भी चिन्ह नहीं छोड़ पाएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता साथियों। इसलिए जो क्रिया की जाए उसका मतलब जाना जाए, और मतलब जानने के बाद ही उस क्रिया में हमारी भावनाएं समाविष्ट हो सकती हैं, तभी वह पूजा जीवंत पूजा पाठ की तरह हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकता है, कुछ शक्तियों का प्रवेश करा सकता है। ओम शांति। दिशा ज्ञान हमने जाना समझा, तो इन दिशाओं को प्रणाम करते समय यदि इसका अर्थ चिंतन हमारे दिलो दिमाग में है, तभी हमारी भावनाएं उस दिशा को प्रणाम करते समय आदर और सम्मान का भाव पैदा कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।